हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य की आत्मा का वजन कितना होता है। तो जो मनुष्य की आत्मा का वजन होता है उसके विषय में पता पहले कैसे लगाया गया कि आत्मा का वजन कैसे निकालें। पहले बात उठती है कि आत्मा का वजन कैसे निकाला गया होगा। तो आत्मा का वजन निकालने के लिए एक डॉक्टर थे। उन्होंने क्या किया, वो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि एक आदमी के मृत्यु के तुरंत पहले और मृत्यु के तुरंत बाद का वजन नापा। तो उसमें क्या हुआ कि 21 ग्राम का अंतर मिला। जब मनुष्य मर गया तो उसके मरने के बाद उस शरीर का वजन जो था वो 21 ग्राम पहले से कम हो गया। तो इससे पता लगा कि मनुष्य की आत्मा का वजन कितना होता है, 21 ग्राम। और इसे सफलतापूर्वक मापा भी गया है और इसे स्वीकार भी कर लिया गया है कि मनुष्य की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। और 21 ग्राम जब उन्होंने 21 ग्राम का पता कर लिया तो 21 ग्राम का पता करने में क्या हुआ कि जो शरीर था उसको तराजू पर रख के, तराजू ऐसा था जो ग्राम में भी सब कुछ बताता था। तो उसमें क्या हुआ कि जब उसमें ग्राम में बताया तो आदमी जब तुरंत मरा तो तुरंत बाद ही उसके वजन में, उसके शरीर के वजन में 21 ग्राम केवल अंतर पाया गया। तो इससे पता लगाया गया कि मनुष्य की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि जन्मजात नेत्रहीन लोगों के सपनों में क्या आता है। तो अगर वो जन्मजात, जन्म से ही अंधे हैं, अगर कोई लोग हैं वो जन्म से ही अंधे हैं तो उनके सपनों में कोई दृश्य नहीं आते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दिन भर देखा करते हैं तो हम लोगों के सपनों में दृश्य आते हैं, चित्र आते हैं। और जो जन्मजात नेत्रहीन लोग होते हैं उनके सपनों में दृश्य नहीं आते हैं, वो केवल सुनते हैं। तो इसलिए उनके सपनों में केवल ध्वनियाँ ही होती हैं। क्या आती हैं उनके सपनों में? केवल ध्वनियाँ ही होती हैं। सपनों में क्या आता है? तो केवल ध्वनियाँ ही आती हैं। उनके सपनों में दृश्य नहीं आते। हम लोगों के सपनों में दृश्य भी आते हैं और ध्वनियाँ भी आती हैं, लेकिन उनके सपनों में क्या होता है कि केवल ध्वनियाँ ही आती हैं, क्योंकि वो लोग दिन भर ध्वनियाँ ही सुना करते हैं तो उनके सपनों में ध्वनियाँ ही आती हैं। तो तीसरा प्रश्न है, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है उसी प्रकार सूर्य किसके चक्कर लगाता है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है उसी प्रकार सूर्य किसके चक्कर लगाता है तथा कितने वर्षों में लगाता है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी किसी न किसी के चक्कर लगा रही हैं। इस ब्रह्मांड का कहीं पर भी अंत नहीं है। जो भी चीज़ है वो किसी न किसी के चक्कर अवश्य लगा रही है। जैसे पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगा रहा है और पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और सूर्य जो है वो आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है। आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य किसके चक्कर लगा रहा है? आकाश गंगा की, आकाश गंगा की। और आकाश गंगा भी किसी के चक्कर लगा रही है। आकाश गंगा भी स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में विचरण करती रहती है। तो बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, तो वो क्या सभी की सभी किसी न किसी के चक्कर लगा रही हैं। वो स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में विचरण किया करती हैं। तो सूर्य क्या इसके चक्कर लगाता है? सूर्य आकाश गंगा के चक्कर लगाता है। और कितने वर्षों में लगाता है? तो इस सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र का, एक आकाश गंगा है तो वो आकाश गंगा का जो केंद्र है उसके केंद्र का सूर्य को चक्कर लगाने में 16 करोड़ साल लगते हैं। कितने? 16 करोड़ साल। 16 करोड़ साल में सूर्य का चक्कर लगा पाता है, सूर्य चक्कर लगा पाता है आकाश गंगा की। इतनी बड़ी आकाश गंगा है। और आकाश गंगा जो है ये वो स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में विचरण करती है। ये आकाश गंगा है और आकाश गंगा का चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य। और सूर्य के चक्कर कौन लगा रहा है? 1, 2, तीसरे नंबर पर आती है अपनी पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगा रही है। ये सब ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। तो इस प्रकार से सभी की सभी किसी न किसी के चक्कर लगा रहे हैं। ब्रह्मांड का अंत कहीं से भी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।